नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 2 प्रश्न हमने दिया था आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए, उसके बारे में। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे जो 2 नंबर का था, उसको भी हम बड़े प्रश्न के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ये किसी भी क्षेत्र में आए तो ये प्रश्न आपसे बन जाए। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 2 अंतर और 2 समानता इसका टाइटल था। ठीक है। तो सबसे पहले हम समानताएं देखेंगे। जैन और बौद्ध धर्म दोनों जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है उदित हुए थे। तो प्रारंभ इनका जो होता है, पहले पॉइंट के अनुसार जो है हिंदू धर्म के या फिर जो वैदिक धर्म है उनके दोषों के कारण जो है इनका प्रारंभ होता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है कर्म कांड और पशु बलि ये सब चीज़ों में प्रधानता बढ़ गई थी, जिसके कारण जो है वैश्य एवं शूद्र वर्ण दोनों के लिए जो है आर्थिक तौर पर जो है जीवन निर्वाह जो है मुश्किल हो गया था। इसके कारण जो है ये जो धर्म है ये उदित हुए। दूसरा नंबर में है कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। दोनों में कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है, ना कि यज्ञों पर बल दिया गया है या फिर किसी भी अन्य चीज़ों पर बल ना दे करके कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्ति है। ठीक है। दोनों जैन एवं बौद्ध दोनों में जो है निर्वाण की प्राप्ति पर बल दिया है। ठीक है। चौथा है दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए अनीश्वरवादी है। पांचवा, जाति प्रथा का विरोध। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम दोनों जो धर्म है वो जाति प्रथा के विरोध करते हैं और सभी पर समानता पर बल देते हैं। छठवां है वेदों में अविश्वास। दोनों धर्मों में वेद में जो है अविश्वास व्यक्त किया गया है। अहिंसा पर बल दिया गया है। संघ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है। संघ मतलब जो संघ बना करके प्रचार करने के लिए भेजा जाता था। तो दोनों धर्म में देश विदेश में प्रचार करने का प्रयास किया गया। दोनों के जो प्रवर्तक हैं वो जो है क्षत्रिय कुल के थे और जो दोनों धर्म हैं उन्होंने जो है जन भाषा में जो है अपना प्रचार प्रसार किया। तो ये हो गया जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानताएं, जो आपको 2 पॉइंट लिखना था। अब आप इसको किसी भी एरिया में या किसी भी क्षेत्र में आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 8 नंबर में, 10 नंबर में या 15 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर। इसमें अंतर में सबसे पहले आप ऐसे इसको कॉलम बना के बना सकते हैं। आधार, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है। तो अंतर में सबसे पहला आधार देखेंगे हम निर्वाण में संबंध में। ठीक है। निर्वाण के संबंध में क्या है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण की प्राप्ति जो है जीवन काल में ही प्राप्ति इसकी संभव माना जाता है। ठीक है। लेकिन जैन धर्म में मृत्यु के उपरांत ही जो है निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं। ठीक है। मुक्ति का मार्ग इसमें देखेंगे। मुक्ति का मार्ग का जो है आधार जो है इसमें बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का बल दिया गया है। वहीं जैन धर्म में त्रिरत्न में विश्वास, पंच महाव्रत, इन चीज़ों पर जो है बल दिया गया है जो अपेक्षाकृत ज़्यादा कठोर है। आत्मा संबंधी अवधारणा जो है बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं मानता, कठोरता से आत्मा का जो है निषेध इसमें किया गया है। और जैन धर्म जो है प्रत्येक वस्तु में आत्मा मानता है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु में उसके वस्तु के साइज के हिसाब से ही आत्मा का भी साइज रहता है, ऐसा जैन धर्म मानता है। साधन मतलब निर्वाण प्राप्ति के लिए जो साधन है वो, तो इसमें जो है बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग, न कठिन न सरल, परंतु बीच का जो मार्ग है मध्यम मार्ग, उस पर बल दिया गया है। वहीं पंच महाव्रत के कठिन जो है जो मार्ग है वो जैन धर्म में है, जिसके जरिए निर्वाण की प्राप्ति होती है। अहिंसा पर जो है सम्यक जोर, जो मतलब सम्यक मतलब एकदम मतलब मध्यम ही इसको आप समझ सकते हैं, सम्यक जोर दिया गया है। लेकिन जैन धर्म में अत्यधिक जोर दिया गया है। ठीक है। जैन धर्म में मृत्यु प्राप्ति के लिए संथारा या संलेखना पद्धति प्रचलित है, जिसमें स्वयं शरीर के क्लेश के द्वारा जो है मृत्यु की प्राप्ति की जाती है। जिसमें जो व्यक्ति को यदि लगता है कि उसका मृत्यु निकट है या उसको मृत्यु या फिर उसको आप इस जीवन को त्याग देना चाहिए, तो वो खाना पीना त्याग देते हैं और अपने शरीर को कष्ट पहुंचा करके मृत्यु की प्राप्ति करते हैं। व्यापकता देखेंगे अगर हम, तो पहले बौद्ध धर्म जो है व्यापक था, परंतु जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें इसकी जो व्यापकता है वो कम हो गई है। लेकिन जो जैन धर्म है वो शुरुआत से लेकर के अब तक जो है ये
ज़्यादा होते जा रहा है। इसमें मतलब पहले व्यापकता कम थी, परंतु अब जो है इसकी व्यापकता जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक है। संरक्षण जो राजा थे वो भी आप इसको अंतर में लिख सकते हैं। इसमें अशोक, कनिष्क और हर्ष ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। वहीं जैन धर्म के संरक्षण प्रदान करने वाले में आप चंद्रगुप्त, खारवेल और कुमारपाल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो श्रावणवेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य जो है जा करके अपना अंतिम समय बिताता है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैन और बौद्ध धर्म में दो दो अंतर, दो दो समानताएं वाले प्रश्न का उत्तर था। नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कोयला संसाधन का सचित्र विवरण। सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर आपके पास पर्याप्त जगह है, अगर आपके कंटेंट ज़्यादा हैं, तो आप इस प्रकार से सबसे पहले चित्र बना लेंगे ताकि आपको लिखने के लिए जो है जगह मिल जाए, या चित्र के लिए एक स्पेसिफिक एरिया आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और चित्र स्पष्ट रहे, भले वो ब्लॉक डायग्राम क्यों ना रहे, एकदम हूबहू मैप बनाने का आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसमें मैप में जितना हो सके उतने जगहों का नाम, या जो आपको याद है उतने जगहों का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, जितना आप लिख पाएँ, क्योंकि छोटा एरिया रहेगा तो आप इसमें सारे जगहों का नाम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ करके आप इसको ऐसे टाइटल दे देंगे। उसके बाद आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 2-3 लाइन इंट्रोडक्टरी जो रहेगा वो आप इसमें लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में कोयला मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये आप एकदम बेसिक अवधारणा प्रस्तुत करेंगे। खनिज राजस्व में सर्वाधिक 58% का योगदान कोयले का है और भंडारण की दृष्टि से तृतीय स्थान है। तो ये इतना आप अगर लिख देंगे तो आप एक अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद सीधा अब आपका जो आधा जगह है वो यूज़ हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फिर अब इसके बाद जो कोल फील्ड है जितने भी, उसको जिलेवार आप यहाँ पर लिख देंगे। छत्तीसगढ़ में निम्न कोल फील्ड जो है जिलेवार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कोरिया जिला, जिसमें आप सोनहट, चिरमिरी, झगराखंड, दो दो तीन तीन जगहों के नाम आप याद रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर लिख पाएँ। ठीक है, सभी प्लेसेस का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सूरजपुर में जैसे रामकोला, विश्रामपुर, बलरामपुर में तातापानी है, शंकरगढ़ है, दो दो जगह आप यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार फिर लास्ट में फिर अगर जगह बचे आपके पास तो छत्तीसगढ़ का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कोयले का अनुमानित भंडार 54 मिलियन टन है। इस प्रकार से आप कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 100 वर्ड का 125 वर्ड और 175 वर्ड है, लास्ट में एक कंक्लूजन और स्टार्टिंग में अगर एक हल्का सा इंट्रोडक्शन रहता है तो वो आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम नए प्रश्नों के साथ जो है चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।